अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। एफपीएससी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की जॉब्स अनाउंस की गई थी 2025 के पहले महीनों में, लेकिन इसमें अभी तक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो चल रहा है। ये हमारे पास केस नंबर F472 था और इसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की जो सीट्स आई थी, इनका पहला रिटन टेस्ट जो कि एमसीक्यूज के फॉर्मेट में था वो कंडक्ट हो गया था जुलाई के महीने में, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट का जो मरहला है वो अभी तक जारी है और दूसरे मरहले में इसका सेकंड स्टेज पर अगेन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट लेने की वजह यह है कि पहली बार जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें 23,044 यानी कि 23,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, वो अपीयर हुए थे और उनमें से 21,191 जो कैंडिडेट है वो पास हो गए। तो इतने ज्यादा कैंडिडेट्स के पास होने के बाद अब सिचुएशन ये है कि एक सेकंड टेस्ट लिया जाएगा जो पहले टेस्ट के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा टफ होगा, ताकि जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद अकॉर्डिंगली कम हो जाए और जो मेरिट है वो बनाने में आसानी रहे। तो सेकंड फेज टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट अनाउंस की गई है वो है 17 जनवरी। तो अब इसकी जो तैयारी है, इसका जो सिलेबस है, इसका जो पेपर पैटर्न है, उसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये जो सेकंड स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए, इसको हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो 17 जनवरी को होना है और इसका सिलेबस सेम होगा जो कि 19-20 जुलाई को होने वाले टेस्ट में शामिल था। 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है। एक एमसीक्यू सही करने पर आपका 1 नंबर आपको मिलेगा और हर एमसीक्यू गलत करने पर 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 40% एमसीक्यूज वो ठीक करने पड़ेंगे या इनफैक्ट 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इसके बाद वो कैंडिडेट जिन्होंने पहली स्टेज के रिटन टेस्ट को क्लियर किया था सिर्फ वही एलिजिबल है सेकंड स्टेज के लिए। तो उसके लिए आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं कि क्या आपका उसमें नाम शामिल है या नहीं। न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और इसकी बेस पर जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे कोटास के अकॉर्डिंग उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 2 हिस्सों में था इसका। पहला हिस्सा इंग्लिश 20 मार्क्स का और दूसरा हिस्सा जनरल इंटेलिजेंस जो कि 80 मार्क्स का है। इंग्लिश में शामिल है वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, जबकि जनरल इंटेलिजेंस में शामिल है मैथमेटिक्स का पोर्शन जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स है, अलजेब्रा, रेशियो, परसेंटेजेस और अरिथमेटिक मीन्स। इसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन है। इसमें पिछले 5 साल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इश्यूज हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज वाले पोर्शन में से पेपर आना है और उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें से पेपर आना है। तो इन सारी चीजों में से पेपर आना है। 20% इंग्लिश, 80% जनरल इंटेलिजेंस बेस। तो जिस तरह पहले तैयारी की थी वैसे ही करनी है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा टफ टाइम मिलेगा, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पेपर आएगा, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए हम एक एडवांस लेवल पर और एक प्रो लेवल पर एक ज्यादा बेहतर सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेफिनेटली ज्यादा टफ टाइम दिया जाएगा इन तमाम सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एएसएफएक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर स्टडीज में। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको तैयारी करवाई जाएगी और इसके अकॉर्डिंग जब आप रिटन टेस्ट तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी पहले से भी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस न्यू सेशन का आगाज हम 12 दिसंबर से कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश टेस्ट सीरीज में सेशन है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरे सेशन की फीस जस्ट 6,000 है और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333-260-5045 या फिर आप राब्ता कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर्स पर राब्ता करके आप लोग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। पावरफुल डिपार्टमेंट है, पावरफुल सीट्स हैं और पाकिस्तान में आजकल कदर है पावरफुल डिपार्टमेंट्स की। तो इस तरह की जॉब को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने पहला स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया है तो लिस्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि अगर टेस्ट क्लियर करने के बावजूद आप 10,000वें नंबर पे हैं, अब 1000 के बाद किसी भी नंबर पे हैं तो वो वैल्यू नहीं करता।
इनफैक्ट सीटों की तादाद के अकॉर्डिंग आपको टॉप में आना चाहिए, कोशिश करें आप टॉप 100 में आ जाए। जितना आप टॉप पर आएंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।